चंद्रमोहन जी, देश में देखिए, कल अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कही, वो बड़ी कांग्रेस के हक में गई। उन्होंने कहा कि देश में जब से आजाद हुए तब से मुफ्त शिक्षा मिली है, स्वास्थ्य का भी काम हुआ है, और अब मौजूदा सरकार केंद्र की उसे बंद करना चाहती है, वो आरोप लगाते हैं। अब अगर ये मुफ्त की रेवड़ी की बात कही गई है तो क्या वो लोक लुभावन वादे एक तो मैनिफेस्टो में होते हैं और एक जुबानी रैलियों में होते हैं, क्या उसको लेके आप कांग्रेस पार्टी देखती है, या आपको लगता है कि नहीं, कुछ ऐसा सच में जनता पर लुटा दिया जा रहा है कि देश की आर्थिक स्थिति सच में खराब हो जाएगी? देखिए शबनम, संविधान के अंदर जो लिखा है, जैसे हमारी बहन ने एक बात कही, उसमें बिल्कुल लिखा है कि पिछड़े वर्ग को आगे लाने का संविधान के अंदर लिखा है कि उसका अधिकार और उसको वो अधिकार मिलना चाहिए। और उस अधिकार के लिए पहले भी सब्सिडी सिस्टम हुआ करता था, सब्सिडी दी जाती थी, जन कल्याण नीतियां बनाई जाती थी, जो जन कल्याण नीतियां देश के उस वर्ग और उनको काम में आती थी जो एक वर्ग से बहुत पिछड़े वर्ग के ऊपर रह जाते थे। उसके अंदर मनरेगा थी, उसके अंदर हरित क्रांति थी, उसके अंदर और बहुत सारी योजनाएं आई जिसके कारण उन वर्ग को उठा के ऊपर लाया गया। लेकिन आज की राजनीति का परिप्रेक्ष्य तो बदल गया है, क्योंकि उसके अंदर झूठ को बड़ा करके दिखाया जा रहा है। आज जो जन कल्याण नीति है उसके शब्द को फ्री में बदल दिया गया। उसकी होड़ सब पार्टियों के अंदर आई। वो पैदा किसने करी? वो देश की मुख्य धारा के अंदर आने वाली भाजपा नेता और उसके मुख्य नेता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई। उसकी स्टार्ट कहां से? उसकी स्टार्ट वहां से हुई जब आपने फ्री में 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाल के सत्ता ले ली। आपने फ्री के अंदर सत्ता परिवर्तन के लिए जन कल्याण नीतियां जो को बदलकर फ्री का नाम देके फ्री की उज्ज्वला योजना, फ्री का मकान, फ्री का राशन कह के सत्ता ले ली। जब आपके परिप्रेक्ष्य के अंदर किसी और पार्टी ने सामने आया तो देश के शीर्ष नेतृत्व के प्रधानमंत्री को यह डर जनता को दिखाने की जरूरत पड़ गई कि कहीं दूसरी पार्टी आए और डीजल और पेट्रोल को सस्ता ना कर दे। तो डर किस बात का था देश के प्रधानमंत्री और भाजपा को? क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि उनके रहते हुए गत वर्षों के अंदर डीजल और पेट्रोल की जो मार से उन्होंने अपने मित्र मंडलियों की जेब भरी, उससे देश के अंदर बेरोजगारी पैदा हुई, उससे देश के अंदर व्यापारी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का व्यापारी जो देश के अंदर रोजगार देता था वो पंगु हो गया और उसके पास रोजगार नहीं था, जिसके कारण देश की पार्टियों ने एक कल्याणकारी नीतियों को बदल के फ्री का नाम देकर राजनीति को एक दुकान बना दिया। उसका उदाहरण जो है देश के जो लेकिन ठीक है चंद्रमोहन जी, आपने एक बात कही, वो बहुत अच्छा, जल्दी से बोलिए। बात कहना चाह रहा हूं एक छोटी सी। उसके साथ साथ उनके घर के खर्च का टेंडर जो आरटीआई से निकला है ना जीना जी, वो अपने खर्च के खर्च में 7.6 करोड़ का एस्टिमेट था उस टेंडर में, और वो बढ़ के 9.08 करोड़ हो गया। लेकिन जुलाई 22 तक 26.9 करोड़ खर्च उठ चुका है उस टेंडर पे। क्या मुझे भाजपा के नेता प्रवक्ता बताएंगे क्या ये फ्री भी नहीं है? एक मुख्यमंत्री अपने घर के टेंडर के अंदर इतना खर्च कर देता है टैक्स पेयर का, और वोट लेने के लिए इसको नहीं दिखाता, और वोट लेने के लिए फ्री की नौटंकी करता है कि मैं झूठ भी बोलूं तो सच कहे, और वो सच कहे तो वो झूठ बोले। अच्छा, ठीक है, ठीक है।